सबको अमीर बनना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, शोहरत कमाना है। अरे भाई, सबको अमीर क्यों बनना है? क्या कारण है इसका? आखिर सबको ज्यादा पैसा क्यों चाहिए, है न? चाहे वो हराम हो हलाल हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं। लॉटरी बेचे, चाहे दारू बेचे, सूद लगाए, हरामखोरी करे, लॉटरी खिलाए, सिंडिकेट में पैसा छीट के सूद खाए, कोई मतलब नहीं। हराम हलाल से बस उसको पैसा चाहिए, है ना? इसका मेन रीजन कारण ये है, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, लगता है कि अब लोग खुद को दूसरे लोगों से कंपेयर करने लगे हैं। खुद को दूसरे से मिलाना, कंपेयर करना कि मेरे अगल बगल, पास पड़ोसी, रिश्तेदार, मोहल्ला में सबके पास 2 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग, 10 बिल्डिंग है। सबके पास 4 4 4 व्हीलर, 10 4 व्हीलर, 1 बीघा जमीन, 5 बीघा जमीन, 10 बीघा जमीन है, और मेरे पास अभी ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब मैं अभी मालदार नहीं हूँ, मतलब मैं अभी सक्सेस नहीं हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है। अब मुझे चाहिए फुल इज्जत। इज्जत कैसे मिलेगा? पैसा से। पैसा कहाँ से आएगा? मालूम नहीं। कैसे आएगा? मालूम नहीं। तो जल्दी अमीर बनना है, जल्दी से दुनिया को दिखाना है, इज्जत चाहिए, जल्दी से इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, अमीर बनना है जल्दी से एकदम। तो क्या करें? मालूम नहीं भाई। कैसे करें? मालूम नहीं, है ना? फिर दिमाग में बत्ती जलता है कि 2 नंबर धंधा करो, फास्ट एंड फ्यूरियस, है ना? कैसे? तो मैं उससे कम हूँ अभी, तो मुझे वही इज्जत चाहिए जो उसको मिल रहा है पैसे की वजह से, तो मुझे भी वही इज्जत चाहिए बस। तो इज्जत कैसे मिलेगा, है ना? उससे ज्यादा पैसा कमा के। और पैसा आएगा कहाँ से? तो यहीं से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम। अब क्या करें? कैसे कमाए पैसा? हमको भी 4 फ्लैट चाहिए भाई, हमको भी 5-10 फ्लैट बनाना है, 5-10 बीघा जमीन बनाना है, हमको भी 4 व्हीलर लेना है, 10-10 गो, 5-5 गो, न? तब नहीं दिखेगा सबको, तब नहीं सोसाइटी वाला देखेगा, मोहल्ला वाला देखेगा, आस पास पड़ोसी देखेगा मोहल्ला में, है ना भाई? हमको अभी कोई भाव नहीं देता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है। हमको चाहिए इज्जत, सब लोग मेरा रिस्पेक्ट करे, है ना? सब लोग मेरा रिस्पेक्ट करे, जनाब जनाब कहे। हम जहाँ जाए कुर्सी लोग छोड़ दे, हर जगह मेरा बड़ाई हो, सलाम करे, सब सलाम कर कर के नहीं थके, चारों तरफ मेरा ही चर्चा है ना? जहाँ भी जाए हर तरफ मेरा ही बोलबाला हो, डंका बजे, जहाँ भी जाए छा जाए, है ना? बहुत से लोगों का यही सोच है। तो यहाँ से आदमी जाता है कहाँ? 2 नंबर धंधे की तरफ। जैसे क्या करता है? लॉटरी बेचता है, खेलता है भी, खिलाता भी है, दारू बेचता है, पीता भी है, पिलाता भी है, सूद लगाता है ना? हरामखोरी करता है, सिंडिकेट में पैसा लगाता है, पैसे लगा लगा के सूद खाता है, झूठ बोल बोल के पैसे कमाता है, हराम तरीके से दूसरे का माल, जमीन जायदाद हड़पता है, दौलत बनाने के चक्कर में बहुत से बुरे काम अंजाम देता है। और बहुत से हराम काम जो लोग अभी कर रहे हैं, जब आदमी अपने पर गौर करेगा तो उसे समझ आ जाएगा। यहाँ से आदमी का ईमान का कमजोरी स्टार्ट होता है। जैसे जैसे वो हराम का लुकमा मुंह में डालता है, वैसे वैसे उसका दिल ईमान कमजोर होता जाता है, जिससे उसको दीन इस्लाम, अल्लाह रसूल की बात कुछ नहीं बुझाता, और वो दिन ब दिन दीन इस्लाम, नमाज, किताब, कुरान से दूर होता जाता है। जैसे सही हदीस में है कि जो हराम खाता है उसकी दुआ इबादत कबूल होने से रोक देता है। हराम माल, सोच लीजिए कितना गलीज चीज है ये। हराम दुआ और इबादत के कबूलियत को रोक देता है। सही हदीस में ये एक दिन आता है कि उसके सांस सांस में पैसा कमाने का नशा सुर चढ़ जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, जिससे वो ना अल्लाह रसूल की बात मानता है, ना रसूल की सुन्नत मानता है, ना कुरान की बात मानता है, ना सुनता है किसी का, और ना ही सुनना चाहता है ना? सिर्फ पैसा 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 पैसा, पैसे की खनक सुनता है। अय्यासी, सबाब, कबाब, गाड़ी बाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद, दौलत, शोहरत, इज्जत, खुद दुनिया की रंगीनिया में, चमक धमक में इतना खो जाता है, इतना खो जाता है कि खुद पसंदी में इतना खो जाता है, हेरा जाता है कि उसे कुछ याद ही नहीं रहता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ था, कहाँ आ गया और कहाँ तक जाना है। क्योंकि दौलत का लालच बहुत भयानक नशा है। आदमी जितना भी कमा ले और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा चाहिए, हवस का कोई इंतहा नहीं होता। वो आयत है हदीस में, हदीस का लफ्ज है, रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान के पास 2 वादियां भर कर सोना हो तो वो तीसरी की तमन्ना करेगा। सही बुखारी मुस्लिम में है, अगर इंसान के पास 2 वादियां भर कर सोना हो तो वो तीसरी की तमन्ना करेगा, और इंसान का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भरेगी, है ना? सही बुखारी मुस्लिम में। इस हदीस का मतलब क्या है? इंसान की प्यास कभी नहीं बुझती, माल की भूख कभी नहीं रुकती, सिर्फ कब्र ही इंसान का पेट बंद करती है ना? इंसान की प्यास कभी नहीं बुझती, माल की भूख
कभी नहीं रुकती, सिर्फ कब्र ही इंसान का पेट बंद करती है। तो ये हमारे आपके प्यारे आका सरवर कायनात मुफक्कर मौजूदात खातमुन नबीन शफीउन नबीन जनाब अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस का लफ्ज सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को दुनिया में कोई मुश्किल लगे वो अपने से नीचे गरीब कमतर हालात वाले लोगों को देखे और उस शख्स को ना देखे जिसको ज्यादा मिला हुआ है, जिसको ज्यादा माल दौलत मिला हुआ है उसको ना देखे, बल्कि गरीब कमतर हालात वाले लोगों को देखे, क्योंकि इससे तुम अल्लाह की नेमत की ज्यादा कद्र करोगे। सही मुस्लिम हदीस में है 2963। मतलब अगर बंदा अपने से ज्यादा पैसे वाले ज्यादा सुख वाले को देखेगा तो दिल में शिकायत और नाशुक्रियत आती है, लेकिन जब बंदा उन्हें देखता है जो कम में गुजारा कर रहे हैं, मुश्किलों में है, तंगी में है, दिल में सब्र शुक्र और अल्लाह की नेमतों का एहसास जागता है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है ना कि अपने से ऊपर वाले को दीन में देखो, नमाज में, तकवा में, अखलाक में, और अपने से नीचे वाले को दुनिया में देखो, माल में, दुनियावी में, सुख में। तो मैं सूफी नजरिए से कह रहा हूँ कि लोगों से कंपेयर करना, खुद को मिलाना, माल दौलत इज्जत शोहरत गाड़ी बाड़ी में दूसरे से मिलाना, खुद को छोड़ दो। ये सब दुनिया का चलन है। जब तक इस चलन को खुद नहीं तोड़ोगे तब तक ये जंजीर तुम्हें गले में लटकी रहेगी। सारा मसला ही खत्म कर दो, भेड़ चाल से निकल जाओ, भीड़ का हिस्सा मत बनो, दूसरे से आस मत रखो कि कोई तुम्हें इज्जत दे, कोई तुम्हें सलाम करे, कोई तुम्हें बुलाए बिठाए। किसी से खुद को कंपेयर नहीं करो। कोई भी मालदार हो, चाहे कितना अमीर हो, चाहे कितना पैसा वाला हो, चाहे उसके पास कितना भी इज्जत हो, उसके आस पास भटको ही नहीं, उसके आस पास उसके तरफ उसके करीब ही नहीं जाओ, अपने आप को गिनो ही नहीं उसमें, है ना। भीड़ से अलग, भेड़ चाल से अलग, खुद को अलहदा कर लो, कोई गिनती नहीं। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बनो, खुद को अलग कर लो सबसे अलग, है न रहोगे भीड़ में, न गिने जाओगे। अलग कर लो खुद को सबसे, है ना। निकल जाओ, भीड़ का हिस्सा मत बनो, दूसरे से आस मत रखो कि कोई तुम्हें इज्जत दे, कोई तुम्हें सलाम करे, कोई तुम्हें बुलाए बिठाए। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत चाहो, इज्जत चाहो, और लोगों को तुम इज्जत दो, तुम सलाम करो, तुम रिस्पेक्ट दो। और अगर तुम्हें लोग तुम्हें बात बोल दे, दो बात बोल दे, तो भी मुस्कुरा के सब्र से काम चला लो। लोग तुम्हें दो बात बोल दे तो सब्र से मुस्कुरा के काम चला लो। इससे इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी और लोगों में तुम्हारा एक अलग पहचान बनेगा। और अगर ना भी लोग तुम्हें माने तो तुम ये सोचना कि मैं अल्लाह के मखलूक की इज्जत कर रहा हूँ, ना कि पैसे वालों की, है ना। इंसान की इज्जत कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ पैसे वालों की इज्जत कर रहा हूँ, है ना। तुम हर इंसान की इज्जत करो, अब चाहे वो पैसे वाले हो, चाहे गरीब हो, चाहे टोटो चालक हो, चाहे रोड पे भीख मांगता हुआ भिखारी हो, चाहे अमीर से अमीर हो, चाहे गरीब से गरीब हो। तुम हर इंसान को एक नजर से देखो और खुद को किसी से कंपेयर, किसी से मत मिलाओ। खुद को जो है सब अपने जगह पे है। तुम अलग पैदा हुए, तुम अकेले पैदा हुए हो, अकेले जाओगे, है ना। तो खुद से दूसरे को मत मिलाओ, गिनती में भेड़ चाल में मत चलो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, है ना। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। अब पार्ट 2 आएगा इंशाल्लाह, उसमें और डिटेल से बात करता हूँ। ये मेरे खुद के लफ्ज हैं लिखे हुए, जो मैंने सीखा है अब तक शहबाज खान उर्फ सैम रॉक स्टार की कलम से। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, शुक्रिया।